लीना खिड़की के पास बैठती है। लगातार बारिश उसके सुस्त मूड को दर्शाती है। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती हैं, हर एक उसकी बढ़ती बोरियत की एक छोटी सी गूंज। विचारों में खोई उसकी निगाह बाहर की बारिश से भीगी दुनिया में भटकती है। दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वह अंदर की ओर दब रहा है, जिससे उसके कारावास और ऊब की भावना बढ़ जाती है। लीना का कमरा, जो कभी कल्पना का आश्रय था, अब एक सुनहरी पिंजरे जैसा लगता है। पसंदीदा किताबें बिखरी पड़ी हैं, उनकी कहानियां क्षण भर के लिए उसके भटकते मन को पकड़ने में असमर्थ है। ब्लॉक टावर ऊंचे खड़े हैं, रचनात्मकता के क्षणों के स्मारक अब चुपचाप उसकी ऊब का मजाक उड़ा रहे हैं। अनगिनत तस्वीरें दीवारों को सुशोभित करती हैं, हर स्ट्रोक उसकी अभिव्यंजक भावना का प्रमाण है, जो अब उसकी बेचैनी की पृष्ठभूमि में फीका पड़ रहा है। वह टहलती है, उसके कदमों की गूंज उसकी बढ़ती निराशा की लय को दर्शाती है। कमरा उसे कैद करता है, उसकी रचनात्मक गतिविधियों की एक रंगीन लेकिन सीमित याद दिलाता है। लीना के बिस्तर के नीचे से एक रहस्यमय चमक निकलती है, जो कुछ असाधारण होने का संकेत देती है। एक सुनहरे ब्रिसल्स वाला पेंट ब्रश दृश्य में सरकता है, इसका लकड़ी का हैंडल अलौकिक प्रकाश से चमकता है। चित्रकला की ब्रश फर्श पर चुपचाप पड़ी है, इसके सुनहरे बाल चमक रहे हैं, इसके चारों ओर जादू का एक आभास है। लकड़ी का हैंडल चमकता है, सितारों और घूमते रंगों की एक छोटी सी आकाशगंगा का खुलासा करता है, जो पेंट ब्रश की असली शक्ति का संकेत देता है। सुनहरे बाल एक कोमल प्रकाश के साथ स्पंदित होते हैं, जैसे कि पेंट ब्रश एक रहस्य रखता है जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है। पेंट ब्रश अभी भी पड़ा है, लीना के लिए इसके असाधारण क्षमता की खोज करने का इंतजार कर रहा है। अपने कमरे की हल्की रोशनी में लीना की उंगलियां एक ब्रश के चारों ओर कस जाती हैं, उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हैं। ब्रश उसकी पकड़ में पराया एक पहेली को दर्शाता है जिसे वह समझ नहीं सकती। वह अपने हाथ में धीरे धीरे ब्रश घुमाती है, हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं, साधारण वस्तु में एक सुराग खोजती हैं। लीना का दिमाग दौड़ता है, हर संभावना उज्ज्वल कमरे में एक छाया है। वह ब्रश को घूरती रहती है, साधारण वस्तु अब एक भारी रहस्य है। अपने कमरे में लीना पेंट करने के लिए तैयार एक ब्रश उठाती है। वह ब्रश को वाटर कलर में डुबोती है, केंद्रित इरादे से वह कागज पर एक छोटी लाल गेंद बनाना शुरू करती है। जैसे जैसे वह और परतें जोड़ती है, लाल रंग गहरा होता जाता है, उसकी एकाग्रता तीव्र होती है। छोटी लाल गेंद आकार लेती है, उसके कमरे में रंग का एक जीवंत छींटा। लीना ब्रश नीचे रखती है, लाल गेंद की प्रशंसा करती है। लीना के कमरे में एक चंचल गेंद उछलती है, हर उछाल के साथ सुनहरा धूल बिखेरती है। कमरा जादू के अवशेषों से जगमगाता है। लीना का कमरा शुद्ध अजूबे की दुनिया में बदल जाता है। सुनहरी धूल जम जाती है, जो जादू की एक स्थायी भावना छोड़ जाती है। लीना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, आश्चर्य उसके चेहरे पर छा जाता है। उसकी सांस अटक जाती है, उसके होंठों से एक आह निकलती है। यह जादू है। लीना पूरी तरह से सदमे में है। लीना निशब्द है, लीना तेजी से पलक झपका रही है। लीना उत्सुकता से भरी हुई अपने कमरे में दौड़ती है। युवा ऊर्जा का एक बवंडर। दरवाजा बंद हो जाता है, उसे उसके रहस्य के साथ बंद कर देता है। अंदर कमरा अपनी सांस रोके हुए उम्मीद से भरा लगता है। शांत प्रत्याशा का एक क्षण हवा में लटका हुआ है। लीना कुछ अद्भुत होने देने के लिए तैयार है। लीना के कमरे में रचनात्मक ऊर्जा का विस्फोट हवा में भर जाता है, क्योंकि वह नए व्यंजनों की कल्पना करती है। कैंडीज प्रकट होने लगती हैं, हवा से ही प्रकट होकर अस्तित्व में आती हैं, जैसे कि हवा से ही प्रकट हुई हो। एक पतंग आकार लेती है, इसका रंगीन कपड़ा धीरे से लहरता है, क्योंकि यह अजूबों के संग्रह में शामिल होता है। लीना अपनी आंखें खोलती है, अपनी कल्पना की तत्काल अभिव्यक्ति को वास्तविकता में देखकर आश्चर्यचकित होती है। एक हल्की दस्तक सुबह की शांति को भंग करती है। टॉमी की आशा भरी आवाज सन्नाटे को चीरती है, लीना, खेलना चाहोगी? लीना का दरवाजा बंद और शांत खड़ा है। शांत प्रत्याशा भारी है, लीना के जवाब का इंतजार कर रही है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है,
बंद दरवाजे को रोशन करती है। हवा अभी भी है, जैसे पल आगे बढ़ता जा रहा है। लीना का कमरा शांत है। खिड़कियों से धीरे धीरे धूप आ रही है। अचानक बजने वाली घंटी ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे लीना चौंक गई। एक त्वरित गति से लीना ब्रश को कंबल के नीचे छुपाती है। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी। वह जवाब देती है, मैं व्यस्त हूं। ऐसा लगता है कि कमरे ने अपनी सांस रोक ली है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। एक रहस्य भारी है जो सामान्य दिन पर छाया डालता है। टॉमी दरवाजे पर आता है। एक आधा खाया हुआ कुकी पेश करता है। टॉमी का आशावादी इशारा कमरे को प्रत्याशा से भर देता है। भावपूर्ण पेशकश के साथ टॉमी कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया। अनकहे शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक मौन निमंत्रण, एक साधारण दयालुता का कार्य शांत कमरे में गूंजता है। लीना के कमरे की शांति में एक अनकहा तनाव हवा में लटका हुआ है। लीना की आंखों में एक अनपढ़ चमक झलकती है, एक मौन रहस्य। टॉमी दरवाजे के पास जाता है। उसकी चाल में अंतिमता का भाव है। टॉमी दरवाजे को बंद करता है, पल को शांति में सील करता है। दरवाजा बंद हो जाता है और अनकहे शब्दों का भार कमरे को भर देता है। लीना शांत रहती है। उसके विचार एक संयमित मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं। अपने कमरे की शांति में लीना अपनी जादुई ब्रश उठाती है। एक वफादार साथी का सपना देखती है। उसका दिल एक पिल्ला जो खुशी लाएगा उसके लिए तड़पता है। केंद्रित इरादे से वह अपनी कल्पना से एक दोस्त बनाने की तैयारी करती है। तूलिका का हर स्ट्रोक आशा और प्रत्याशा से भरा है। उसका कमरा सपनों के कैनवस में बदल जाता है। वह ध्यान केंद्रित करती है, अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए तैयार। लीना के कमरे में प्रत्याशा भारी है क्योंकि वह पेंटिंग करने की तैयारी कर रही है, लेकिन ब्रश जिद्दी रूप से निष्क्रिय रहता है। लीना फिर से प्रयास करती है। निराशा बढ़ती है। ब्रश प्रतिक्रिया करने से इनकार करता है। इसकी जीवंत चमक एक निराशाजनक ग्रे में फीकी पड़ जाती है। हार मानकर वह ब्रश को घूरती है, जिसके कभी जीवंत रंग अब एक सुस्त, बेजान रंग से बदल गए हैं। ब्रश उसके हाथ में पराया लगता है। उसका जादू बुझ गया है। केवल एक ठंडी, अडिग वस्तु बची है। निराशा छा जाती है क्योंकि लीना को एहसास होता है कि ब्रश की शक्ति चली गई है, जिससे उसके सपने अधूरे रह गए हैं और उसकी आत्मा थक गई है। लीना अपनी डेस्क पर बैठती है। निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है। साइकिलों और इंद्रधनुषों के चित्र बिखरे हुए हैं जो उसके मूड के बिल्कुल विपरीत हैं। वह फुसफुसाती है, हवा से जादू करने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में एक हताश उम्मीद झलकती है। उसके हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए हैं। हवा अभी भी शांत है। उसके प्रयास निष्फल हैं। जादू प्रकट होने से इनकार कर रहा है। हारी हुई लीना खाली आंखों से आगे देखती है। रंगीन चित्र उसके असफल प्रयास का मजाक उड़ाते हैं। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना बैठी है। उसकी निराशा का भार स्पष्ट है। एक ब्रश के हैंडल पर उसकी उंगलियां कस जाती हैं, फिर भी यह अछूता रहता है। ब्रश उसके हाथ में स्थिर रहता है, जो उसकी रचनात्मक पक्षाघात का प्रतीक है। वह बैठी है, विचारों में खोई हुई। ब्रश अभी भी स्थिर है। लीना के कमरे में परछाइयां फैल जाती हैं, जो उसके चारों ओर छाए अंधेरे को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अकेली बैठी है। लीना फुसफुसाती है, तुम काम क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हवा पछतावे से भरी हुई है। उसकी आवाज कांपती है जब वह कहती है, मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। अफसोस उसे खा जाता है। हर शब्द धुंधले कमरे में एक दर्दनाक गूंज है। छाया गहरी होती है, अलगाव और अनकहे शब्दों के भार पर जोर देती है। लीना दुख में खोई हुई निश्चल खड़ी है। अपनी खिड़की से लीना बचपन की खुशी का एक दृश्य देखती है। टॉमी खेल के मैदान का दिल है, अपने साथियों के बीच एक उदार आत्मा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खिलौने साझा करता है। दयालुता का एक छोटा सा कार्य समूह में गूंजता है। एक साधारण सी कृपा में टॉमी एक लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। बच्चे टॉमी के सौम्य स्वभाव और संक्रामक आनंद की ओर आकर्षित होकर करीब आते हैं। लीना का दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि वह टॉमी की असीम दयालुता को देखती है। लीना के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जिससे उसके भाव में आया सूक्ष्म बदलाव उजागर होता है। लीना पर चिंतन का एक शांत क्षण छा जाता है।
उसकी आंखें थोड़ी फैल जाती हैं। टॉमी की अनकही दया हवा में लटकी हुई है, जो लीना के भीतर एक गहरी अनुभूति जगाती है। लीना की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता और जागरूकता की एक झलक चमकती है। शांत चुप्पी में लीना चुपके से टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। अपने पीछे एक ब्रश छिपाती है, जैसे जैसे वह कमरे में और अंदर जाती है ब्रश अदृश्य रहता है। वह सावधानी से कदम रखती है। उसका गुप्त हथियार अदृश्य है। ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि लीना चुपचाप आगे बढ़ती है। जैसे ही वह अपनी शरारती मिशन के लिए तैयारी करती है, तनाव बढ़ता है। अब ब्रश तैयार है। टॉमी के कमरे में एक महिला की मुस्कान चमकती है, क्योंकि वह एक छिपे हुए सरप्राइज का खुलासा करने की तैयारी कर रही है। वह शुरू करती है, उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई। टॉमी। वह शुरू करती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान चमकती है। मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूं। ब्रश चमकता है, जो साझा आश्चर्य के एक पल का वादा करता है। कमरा इंतजार कर रहा है, एक पोषित संबंध की शांत आशा से भरा हुआ। अपने कमरे की शांति में टॉमी की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठती हैं। टॉमी के अंदर खुशी की एक चिंगारी भड़क उठती है। टॉमी की आंखें उत्तेजना से चमकती हैं। टॉमी की आंखें नई उम्मीद से चमकती हैं। टॉमी की निगाहें चमक उठती हैं। सूर्य की रोशनी टॉमी के कमरे में भर जाती है। हर धूल का कण प्रत्याशा के नृत्य में प्रकाशित होता है। टॉमी की आंखें एक उत्सुकता से चमकती हैं, जो कमरे के हर कोने को भर देती हैं। टॉमी की आवाज युवा उत्साह से भर जाती है। क्या हम इसे एक साथ आजमाएं? वह उत्साह से पूछता है। हवा साहसिक कार्य के अनकहे वादे से चटकती है, जो धूप से भरे कमरे में भारीपन से लटक रहा है। विशाल विलो पेड़ के नीचे लीना सिर हिलाती है। एक मौन समझौता उनके समझौते को सील कर देता है। युवा ऊर्जा के एक विस्फोट में वे खुली हवा की ओर दौड़ते हैं, छायादार अभयारण्य को पीछे छोड़ते हुए। दुनिया धुंधली सी दौड़ती है, क्योंकि वे अपनी मुक्ति के रोमांच को गले लगाते हैं। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे उनके रास्ते पर धब्बेदार पैटर्न बनते हैं, क्योंकि वे अज्ञात में दौड़ते हैं। उनकी हंसी खुली हवा में गूंजती है। विलो की चौकस निगाहों के नीचे स्वतंत्रता का एक सिम्फनी। प्राचीन विलो की रोती हुई शाखाओं के नीचे संभावनाओं का एक क्षेत्र खुलता है। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे खुली जमीन पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। हवा शांत है, उन रहस्यों का वादा करते हुए जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अदम्य पृथ्वी का विस्तार बेकन्स अन्वेषण और आश्चर्य को आमंत्रित करता है। विलो के नीचे बचपन के सपनों का एक दृश्य आकार लेना शुरू कर देता है। टॉमी केंद्रित इरादे से सावधानी पूर्वक झूलों को एक साथ रखता है। स्लाइड उठती है, जो लीना के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। झूलों ने लटकना शुरू कर दिया, जो ऊंची उड़ान वाले रोमांच का वादा करते हैं। स्लाइड की संरचना लगभग पूरी हो गई है। झूले लटक रहे हैं, उड़ान के लिए तैयार। विशाल विलो के नीचे एक लड़की घुटने टेक कर सावधानी पूर्वक एक मेरी गो राउंड को जोड़ रही है। पास में एक लड़का एक ट्रैम्पोलिन नेट को खींचता है। उसकी हरकतें सटीक और केंद्रित हैं। मेरी गो राउंड पूरा खड़ा है, हंसी और चक्कर के लिए तैयार। ट्रैम्पोलिन उछलता है, जो ऊंची उड़ान और आनंदमय लैंडिंग का वादा करता है। विलो पेड़ के नीचे चित्रकारी शुरू होते ही हवा उत्साह से भर जाती है। तूलिका के स्ट्रोक तेज होते हैं, रंग उज्जवल होते हैं और कैनवास जीवन से नृत्य करता है। तेज और तेज, उज्जवल और उज्जवल। चित्र तीव्र होता जाता है, सभी की निगाहें खींचता है। अब ब्रश चमकता है, दृश्य को एक अलौकिक प्रकाश में ढालता है, सांसारिक को जादुई में बदल देता है। ब्रश एक लघु सूर्य, गर्मी और आश्चर्य का विकिरण करता है, जो उनके आसपास की दुनिया को रोशन करता है। विलोल वृक्ष की विशाल शाखाओं के नीचे पूरे गांव के एकत्रित होने से हवा में उत्सुकता भारी है। भीड़ उत्साह और आशंका के मिश्रण के साथ फुसफुसाती है। उनकी सामूहिक निगाहें केंद्रीय तमाशे पर टिकी हैं। प्रत्येक चेहरा आशा और आश्चर्य की एक कहानी कहता है, जो उनके समुदाय के साझा इतिहास से अंकित है। एक शांत उम्मीद के पल में सभी आंखें विलो के पेड़ पर टिकी रहती हैं, जो चमत्कार के खुलने का इंतजार कर रही हैं। गांव की चौकस निगाहों के नीचे परिवर्तन शुरू होते ही
हवा अनकहे प्रार्थनाओं और तीव्र इच्छाओं से गूंज उठती है। विलो पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। हर हंसी खुशी की जीवंत धुन में एक नोट है। खेल का मैदान बच्चों के आगे बढ़ने के साथ जीवंत हो उठता है। उनके नन्हे पैर शुद्ध अदम्य ऊर्जा की भीड़ में जमीन पर धड़कते हैं। झूलों की उड़ान और स्लाइड चमकती हैं, जो नवनिर्मित स्वर्ग के हर कोने से निकलने वाली असीम खुशी को दर्शाती हैं। उनकी हंसी गूंजती है, शुद्ध आनंद का एक कोरस। पास के विलो पेड़ में पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। खेल का मैदान बचपन के सपनों के लिए एक मंच में बदल जाता है, जहां हर खेल एक साहसिक कार्य है और हर पल एक खजाना है। सूर्य की रोशनी विलो की रोती हुई शाखाओं से नृत्य करती है, जमीन को प्रकाश से रंगती है। धूप से भरी जमीन से गर्मी निकलती है। हवा अभी भी है, पृथ्वी और विलो की गंध लिए हुए। हल्की हवा पत्तों को सरसराहट देती है। दुनिया एक कोमल सुनहरी रोशनी से चमकती है। शांति की भावना बस जाती है। विलो के नीचे टॉमी की मुस्कान इस पल की शुद्ध खुशी को दर्शाती है। विलो शाखाओं का कोमल झुकाव बेरोकटो खुशी के दृश्य को दर्शाता है। हंसी और हलचल का अराजक दृश्य टॉमी की आंखों के सामने खुलता है, जो जीवन का एक जीवंत चित्रपट है। टॉमी ऊर्जा को सोख लेता है। उसकी मुस्कान चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वह लापरवाह परित्याग का गवाह बनता है। सूर्य की किरणें पत्तियों से छनकर नीचे के आनंदमय दृश्य पर धब्बेदार पैटर्न डालती हैं। इस पल में टॉमी साझा खुशी की साधारण सुंदरता में संतोष पाता है। सूर्य की रोशनी विलो पेड़ के हरे भरे चंदवा से होकर गुजरती है, जो नीचे की धरती को नाचती हुई छाया से रंगती है। विलो की शाखाओं के कोमल झूलने के नीचे हवा साझा खुशी के वादे से भरी है। देखो, वह कहता है। उसकी आवाज गर्मजोशी और ईमानदारी से गूंजती है। बांटने से चीजें वास्तव में बेहतर हो जाती हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो एक साथ मिलने पर पाई जाने वाली साधारण सच्चाई का प्रमाण है। धब्बेदार रोशनी सहमति में नाचती हुई प्रतीत होती है, मानो पेड़ ही अपनी स्वीकृति फुसफुसाता हो। विलो पेड़ के सुंदर छत्र के नीचे लीना को सांत्वना मिलती है। धूप उसके चेहरे पर एक मोज़ेक बना रही है। पत्तियां उसके चारों ओर नाचती हैं, फुसफुसाती हैं। रहस्य केवल वह समझ सकती है, क्योंकि वह गर्मी में भीग जाती है। शुद्ध संतोष के क्षण में वह फुसफुसाती है, बहुत अच्छा। कोमल हवा विलो के माध्यम से सरसराहट करती है। उसके शब्दों को हवा में एक इच्छा की तरह दूर ले जाती है। सूर्य की रोशनी से जगमगाती पत्तियों के खिलाफ उसकी छवि शांत सद्भाव का एक चित्र बनाती है। वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, उस शांति को अपनाती है जो केवल प्रकृति ही प्रदान कर सकती है। तैयारियां शुरू होते ही रात लीना के घर को ढक लेती है। पैकिंग के बीच लीना रुक जाती है। उसका ध्यान ब्रश पर जाता है। ब्रश उन सपनों और रंगों का मूक गवाह प्रतीत होता है जिन्हें वे ले जाते हैं। लीना आगे की यात्रा पर विचार करती है। ब्रश उनके कलात्मक बंधन का प्रतीक है। रात गहराती है, ब्रश तैयार है उनके साझा भाग्य को चित्रित करने के लिए। रात के अंधेरे कैनवास के खिलाफ लीना का घर एक तीखी सिलहूट में खड़ा है। अंधेरे के बीच आशा की किरण घर की ऊपरी खिड़कियों से सुनहरा प्रकाश बिखरता है। घर एक शांत प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी चमकती खिड़कियां गर्मी और सुरक्षा का वादा करती हैं। सुनहरी रोशनी धीरे से स्पंदित होती है, अंधेरे में एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति। रात के आवरण में लीना का घर एक तीखी सिलहूट में खड़ा है, जो तारों से जड़ी विशालता के खिलाफ अंधेरे का एक प्रतीक है। एक नाजुक किरण पर्दे के नीचे से रिसती है, जो ठंडे अज्ञात में गर्मी का वादा करती है। शांत चिंतन में एक आशावादी विचार कौंधता है, यह वापस आ गया है। आशावाद की लहर उठती है, क्योंकि वक्ता सोचता है, शायद इसे बस थोड़ी दया की जरूरत थी। रात गहराती है। लीना के घर को अपनी शांत एकांतता में समेट लेती है, जैसे आशा चुपचाप खिलती है। घर एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है, जो चंद्रमा की अलौकिक चमक में नहाया हुआ है, मानो अपने निवासियों पर नजर रख रहा हो। रात के आवरण में लीना का इशारा सांसारिक को सार्थक में बदल देता है। नाजुक सटीकता के साथ लीना अपनी ब्रश को सामूहिक में जोड़ती है। बक्सा अब साझा सपनों का एक पात्र, एक सरल
आशावादी शिलालेख रखता है। लीना का सरल कार्य एकता के वादे के साथ गूंजता है। बक्सा अब बंद है। कनेक्शन और आशा के अपने मौन मिशन का इंतजार कर रहा है। लीना का घर रात में धीरे से चमकता है। प्रत्येक खिड़की के अंदर मौजूद जादू का एक प्रतीक है। जादुई ब्रश से बनी पेंटिंग शुद्ध, अविश्वसनीय आनंद बिखेरती हैं। हर ब्रश स्ट्रोक के भीतर अंतहीन जादू घूमता है, जो कैनवास में जीवन और आश्चर्य लाता है। रंग मिलते और नाचते हैं, अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण के दृश्य बनाते हैं। उनकी साझा रचनात्मकता की ऊर्जा से हवा चटकती है, कमरे को गर्मी और प्रकाश से भर देती है। प्रत्येक पेंटिंग एक साथ बनाई गई असीम जादू का प्रमाण बन जाती है। लीना के कमरे में लीना और टॉमी अपनी नई पेंटिंग पर विचार करते हुए एक साझा चुप्पी हवा में भर जाती है। अनकहे विचारों का भार उनके बीच भारी है। चित्र उनकी आंतरिक दुनिया को दर्शाते हैं, शांत लेकिन अभिव्यंजक। शांत चिंतन का एक क्षण, प्रत्येक अपनी कलात्मक दृष्टि में खोया हुआ। कमरा उनकी रचनात्मक ऊर्जा से भरा है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे को नहलाती है, जो जीवंत खिलौनों और चित्रों से बिखरा हुआ है। उत्साहित बच्चे एक क्रेयॉन से ढके टेबल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी ऊर्जा स्पष्ट है। खुशी के माहौल में एक सामूहिक निर्णय होता है, एक नया खेल का मैदान बनाने का। हर बच्चे की कल्पना तब विलीन हो जाती है जब वे सपनों की एक टेपेस्ट्री में अपनी पसंदीदा चीजों को एक साथ बुनते हैं। कमरा एक जीवंत कैनवास में बदल जाता है, जहां हर रंग साझा रचना की एक कहानी कहता है। नई खेल का मैदान आकार लेता है, हंसी गूंजती है। उनकी संयुक्त दृष्टि का प्रमाण। लीना और टॉमी पार्क में कदम रखते हैं। ऊपर चंदवा से छनकर आती धूप, धब्बेदार धूप उनके चारों ओर नाचती है। वे पेंट करने के लिए तैयार है। पार्क हरे रंग का कैनवास प्रदान करता है। प्रकृति उनके कलात्मक स्पर्श की प्रतीक्षा करती है। पेड़ों से छनकर आती धूप पार्क पर एक गर्मजोशी बिखेरती है, जबकि बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। मैं उत्सुक चेहरों के सामने घुटने टेकता हूं, उनकी कल्पनाओं को जगाने के लिए तैयार। हवा प्रत्याशा से गूंजती है, पक्षियों के गीत और युवा उत्साह की एक सिम्फनी। मैं पूछता हूं, मेरी आवाज कोमल लेकिन उत्साहजनक है। आप क्या बनाना चाहते हैं? बच्चे विचारों के एक कोरस में फूट पड़ते हैं। उनकी आंखें रचनात्मकता से चमकती हैं। लीना और टॉमी तैयार खड़े हैं, जो उत्साही बच्चों से भरे एक पार्क के जीवंत रंगों से घिरे हैं। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ लीना साधारण चेहरों को काल्पनिक कल्पनाओं में बदल देती है। उसकी कला हर बच्चे की आंखों में खुशी जगाती है। टॉमी के हाथ पैलेट पर नाचते हैं, रंगों को मिलाते हैं, जो बच्चों के सबसे जंगली सपनों को पकड़ते हैं। एक युवा लड़की का चेहरा खिल उठता है जब लीना उसके गाल पर रंग भरती है। टॉमी देखता है, उसका भाव गर्व और मनोरंजन का मिश्रण है, क्योंकि लीना की कलात्मकता पार्क को सपनों के कैनवास में बदल देती है। पार्क हंसी और खुशी से गूंजता है। हर चित्र चेहरा लीना और टॉमी द्वारा बनाए गए जादू का प्रमाण है। शांत सुबह में पार्क जागता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आती है। सुनहरी रोशनी पार्क को नहलाती है, हर पत्ती और घास के ब्लेड को बढ़ाती है। जैसे ही सूरज सुनहरे रंगों में परिदृश्य को रंगता है, हवा झिलमिलाती है। सूर्य की सुनहरी स्पर्श के तहत पार्क का हर तत्व नया सांस लेता प्रतीत होता है। धूप पार्क को नहलाती है, क्योंकि बच्चे बेफिक्र खेल में आनंद लेते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनके चेहरे उत्साह से चमकते हैं, क्योंकि वे कहानियां और रहस्य साझा करते हैं। एक बच्चा बेरोकटो खुशी से दौड़ता है। उसके हाथ फैले हुए हैं, मानो वे आकाश को गले लगाने की कोशिश कर रहे हों। साझा खुशी के एक पल में बच्चे एक खेल में एकजुट होते हैं। उनकी दोस्ती युवा मासूमियत की एक जीवंत तस्वीर बनाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, पार्क असीम ऊर्जा के स्वर्ग में बदल जाता है, जहां बच्चों की हंसी शुद्ध खुशी की एक धुन बनाती है। दिन की हल्की रोशनी में नहाए हुए लीना और टॉमी आमने सामने खड़े हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, आपसी प्रशंसा और साझा उपलब्धि को दर्शाती हैं। लीना के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है, जो उनकी साझा सफलता का मूक प्रमाण है। टॉमी की मुस्कुराहट उसकी खुशी को दर्शाती है,
जो एक शांत जीत के क्षण में उनके बंधन को मजबूत करती है। पार्क के हृदय में वे शांत समझ का एक पल साझा करते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने कुछ खास बनाया है। लीना के कमरे की शांति में अंतिम ब्रश सावधानी से वापस रखे जाते हैं, उनकी साझा रचना के रंगों को दूर सील कर देते हैं। टॉमी ने लीना की मदद की। उनके बीच एक मौन समझदारी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कलात्मक प्रयास के उपकरणों को पैक किया। डिब्बा बंद हो जाता है, जिसमें न केवल ब्रश होते हैं, बल्कि उनकी कला के स्ट्रोक में बनी अनकही कहानियां और यादें भी होती हैं। लीना बक्से को देखती है, उसके ऊपर एक सूक्ष्म संतोष की भावना छा जाती है। टॉमी लेना को देखता है, उसका भाव उसकी संतुष्टि को दर्शाता है, उनकी साझा सफलता की एक मौन स्वीकृति। कमरा शांतिपूर्ण स्थिरता में बस जाता है। रचनात्मकता की गूंज ब्रश दूर रखने के बाद भी हवा में लंबे समय तक बनी रहती है। अपने कमरे की शांति में लीना समझती है कि उसके पास खुशी और जादू फैलाने की कितनी शक्ति है। जादुई ब्रश चमकता है, जो उन अजूबों का संकेत देता है जिन्हें वह बना सकता है। लीना जिम्मेदारी का बोझ और असीम खुशी की संभावना महसूस करती है। कमरा एक नरम, मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक से भरा है, जो अनंत संभावनाओं का वादा करता है। हाथ में ब्रश लेकर लीना आश्चर्य और आनंद से भरी दुनिया को चित्रित करने की तैयारी करती है।